नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी बताई जा रही है किस तरीके से आप CS डॉक्स के यूके वाले पोर्टल से ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर DMC या डिग्री री इशू करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आप पोर्टल पर सारी जानकारियाँ अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें, जो यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल, फीस इत्यादि और जो बाकी जानकारियाँ बताई गई हैं वो आप अच्छे तरीके से चेक जरूर कर लें। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर गो टू साइन अप पर जाकर यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम है, जो आपकी ईमेल आईडी वर्किंग में है, उसके बाद जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं 2 बार पासवर्ड आपने एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो OTP आपको प्राप्त होगा, OTP एंटर करने के बाद आपने साइन अप कर लेना है। अगर आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए विकल्प है इफ़ अकाउंट नॉट एक्टिव, तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी एंटर करके OTP जनरेट करके उसके बाद अकाउंट आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद वापस आकर यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से जानकारी आप देख पाएंगे, न्यू एप्लीकेशन, प्रीवियस एप्लीकेशन और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी दर्शाई जाएगी। और अगर आप चाहें तो ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं। और जो भी न्यू डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा वहाँ पर आपसे जानकारियाँ मांगी जाएंगी। वहाँ पर आपने जानकारियाँ भरनी है, सेलेक्ट करनी है। कैंडिडेट नेम में जो आपका डॉक्यूमेंट में सही नाम है वो एंटर करना है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ID डॉक्यूमेंट टाइप में आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका ID डॉक्यूमेंट नंबर आपने एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर विकल्प रहेगा किस डॉक्यूमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। डुप्लीकेट या री इश्यू डिग्री के लिए, डुप्लीकेट या री इश्यू DMC के लिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए या फिर ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो एक बात यहाँ पर आपको बता देंगे, फ्रेश डिग्री इस पोर्टल के जरिए फ़िलहाल अप्लाई नहीं होती है। यहाँ से आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अपना कोई डॉक्यूमेंट है उसका डुप्लीकेट री इश्यू करवा सकते हैं, जैसे आपका डिग्री हो गया, DMC हो गई या फिर ट्रांसक्रिप्ट हो गई। फ्रेश ओरिजिनल डिग्री यहाँ से ऑनलाइन फ़िलहाल अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट रीइश्यू करवा रहे हैं, DMC या डिग्री रीइश्यू करवा रहे हैं, डुप्लीकेट निकलवा रहे हैं, तो उसके आपसे कारण पूछे जाएंगे कि आप क्यों निकलवा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, मिसप्लेस हो गई है या करेक्शन का इश्यू है, जो भी है वो आपसे विकल्प दिए जाएंगे, आपको आपसे ये जानकारियाँ पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर फिलहाल DMC की बात हो रही है, तो अगर आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे तो डिग्री के अकॉर्डिंगली भी आपने डिटेल्स एंटर करनी होंगी आगे। फिलहाल यहाँ पर DMC का हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने DMC डुप्लीकेट निकलवानी है, तो यहाँ पर हमने DMC सेलेक्ट कर लिया और DMC के अकॉर्डिंगली आगे जानकारियाँ भरनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रॉपर पोस्टल एड्रेस एंटर करना है, पूरी अपनी डिटेल्स के साथ, जो भी आपका मकान नंबर है, गली नंबर है, कोई लैंडमार्क है, और उसके बाद पिन कोड के साथ यहाँ पर आपने अपना प्रॉपर एड्रेस भर देना। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो जैसे कि आप डुप्लीकेट या री इश्यू करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों री इश्यू या डुप्लीकेट निकलवा रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्प रहेगा लॉस्ट या मिसिंग का, उसके बाद डैमेज का, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया या फिर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन का विकल्प रहेगा। तो जो भी आप विकल्प सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपसे जानकारियाँ मांगी जाएंगी। तो हमारा डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हमने विकल्प सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर विकल्प रहेगा प्राइवेट या रेगुलर स्टूडेंट का। अगर रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं तो उन्होंने अपने कॉलेज का नाम एंटर करना होगा। उसके बाद आपका जो भी नेम ऑफ एग्जामिनेशन में जो भी आपका कोर्स है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स क्लास जो भी आपका रहा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एग्ज़ाम सेशन और ईयर में आपने वो सेलेक्ट कर लेना है जिस सेशन की आपकी DMC या जो डॉक्यूमेंट है आप वो अप्लाई कर रहे हैं वही सेलेक्ट करना है आपने, और किस ईयर में वो आपका डॉक्यूमेंट था, उस पर जो एग्ज़ाम सेशन था वो किस ईयर का था, ये जानकारियाँ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये 2 जानकारियाँ आपको कन्फर्म होनी चाहिए कि किस सेमेस्टर की आप DMC रीइश्यू करवा रहे हैं और कौन से सेमेस्टर के वो एग्ज़ाम्स कब हुए थे, किस सेशन में हुए थे, ये जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कोर्स टाइप एनुअल का है या सेमेस्टर सिस्टम का है। अगर सेमेस्टर का है तो उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है कौन से सेमेस्टर की DMC आप रीइश्यू करवा रहे हैं। तो जैसे कि हम सेकंड सेमेस्टर की करवा रहे हैं तो हमने सेकंड का सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना रोल नंबर एंटर करना है, जो आपका रोल नंबर है वो भरना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट उस संबंधित सेमेस्टर में थे वो यहाँ पर आपने एंटर करने हैं। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट आपने सेलेक्ट करना है, क्या आपका रिजल्ट रहा था। उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स की डिटेल्स आपने एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न का विकल्प है। उसके बाद यहाँ पर एक PDF फाइल अपलोड करने का विकल्प है। तो जैसा कि हमने
बीटेक के केस में पता किया था तो संबंधित डीलिंग रूम की तरफ से ये कहा गया था कि जब हमने कहा कि हमें रिजल्ट चाहिए, हम ऑनलाइन डीएमसी रीइशू करवा रहे हैं, डुप्लीकेट निकलवा रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि आप एप्लीकेशन लिख दो और वो एप्लीकेशन आप अपलोड कर देना, उसमें ही अपनी जानकारियाँ लिख देना और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका डेटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिया जाएगा। तो इस बारे में आप कंफर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जून 2018 लिखा है, तो यहाँ पर कैंडिडेट को कंफर्म है कि इस सेशन की ही उनकी डीएमसी है जो उन्होंने अप्लाई करनी है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप इस बारे में पहले कंफर्मेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सारी जानकारियाँ भरने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन या जो डॉक्यूमेंट आपके पास प्रूफ है, अगर आपके पास रिजल्ट का प्रूफ है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सारी जानकारियाँ भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और जैसे ही यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से जानकारी आप देख पाएंगे। तो जानकारी अच्छे तरीके से चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके आप जानकारियों का जो प्रिंट है वो देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। और जैसे कि फ़ीस पे करने से पहले आपका स्टेटस बैंक पेंडिंग या फिर फीस पेंडिंग दिखाया जाएगा। और जैसे यहाँ पर आई एग्री वाले बॉक्स पर आप यहाँ पर एग्री करेंगे, टिक करेंगे, उसके बाद आप मेक पेमेंट का विकल्प देख पाएंगे। और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ही फिलहाल पेमेंट अवेलेबल है। तो अगर बाद में और मेथड ऐड किए जाएंगे तो बाकी मेथड से आप पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ही पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप जानकारियाँ देख पाएंगे और आपका जो फी स्टेटस होगा वो सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जो प्रिंट का विकल्प दिया हुआ है वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप अपनी जानकारियों का ये प्रिंट सेव कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट है, आपको डॉक्यूमेंट बाई हैंड रिसीव करना है यूनिवर्सिटी से, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा और सर्टिफिकेट सेक्शन से कॉन्टैक्ट करना होगा। वहाँ पर वो आपको बताएंगे कि आपने कितनी एक्स्ट्रा फ़ीस और भरनी है, क्योंकि पहले कहा गया था कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद अगर आप अपना डॉक्यूमेंट बाई हैंड रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपये की एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट बाई हैंड दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको नॉर्मली बाई पोस्ट ही डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। तो इसके संदर्भ में आप सर्टिफिकेट सेक्शन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद आप प्रीवियस एप्लीकेशन पर जाकर जानकारियाँ देख पाएंगे, कौन सी एप्लीकेशन आपने सबमिट की है, फीस स्टेटस इत्यादि जानकारियाँ आप देख पाएंगे। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट के लिए इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जानकारी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।